हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब भी? आई होप कि आप सभी बिल्कुल ही ठीक होंगे। तो हमारी गोल्डी बिटिया का डांस किसने किसने देखा? आई थिंक सभी ने देखा होगा। तो गोल्डी बिटिया तो हमारी छुपी रुस्तम निकली। छुपी रुस्तम, हाँ, छुपी रुस्तम निकली। तो गोल्डी बिटिया केवल काम करने में ही निपुण नहीं है और मुंह लड़ाने में ही निपुण नहीं है। और क्या कहें, हाँ, कैमरे के सामने शरीफ बनने में ही निपुण नहीं है। हमारी गोल्डी बिटिया डांस करने में भी निपुण है। जी हाँ दोस्तों। तो शॉर्ट में आप लोगों ने देखा किस तरीके से गोल्डी बिटिया रानी डांस कर रही है, वो भी साड़ी पहनकर। जी हाँ दोस्तों। तो गोल्डी बिटिया ने अपनी मम्मी जी का साड़ी पहना है, वो भी बहुत पुराना वाला साड़ी जो हमको पर्सनली पसंद नहीं है। मेरा कहना है गोल्डी बिटिया आपको, यदि आपको साड़ी पहनना ही था तो आजकल मम्मी जी जो नया नया पिंक और ब्लू में साड़ी पहन रही हैं, वही वाला पहन लेती है ना। वही पहन लेती। जब नावे नाच लिए हैं तो नीमन से नाव नाचना चाहिए। मतलब कि जब साड़ी पहने ही है तो अच्छा वाला साड़ी पहनना चाहिए, है कि नहीं। और शायद ये वीडियो उस दिन का है जिस दिन गांव में संक्रांत के दिन सुबह में दही चूड़ा वगैरह खा के और सारी लड़कियां जो है ना वो जाती है साग खाने खेतों में। वो वही वाला वीडियो है ना गोल्डी बिटिया। तो आप लोगों को पता है कि नहीं, बिहार में ऐसा रूल है, नियम है कि सुबह में सारी लड़कियां जितनी होती हैं सब दही चूड़ा वगैरह खा के निकलती हैं खेतों में। जो भी चने का साग, खेसारी का साग, ये सब होता है ना, वो जाके वहीं पे नमक मिर्ची वाला जो चटनी बनता है ना, बहुत तीखा वाला, वो बना बना कर लेके जाती हैं। वहाँ पे खूब साग खाती है, खूब साग खाती है। उस दिन उन लोगों को कोई बोलता भी नहीं है, कोई रोकता भी नहीं, कोई टोकता भी नहीं है। तो शायद वही वाला हमारी गोल्डी बिटिया साड़ी पहन के गई थी, शौक शौक में चली गई हैं। तो गोल्डी बिटिया काहे खातिर नाव नासी इतना खराब साड़ी पहन के चली गई थी। अच्छा लग रहा था, थोड़ी पहनती, पूरा एकदम प्रॉपर पहन लेती। मम्मी जी वाला नया वाला साड़ी, नया वाला स्वेटर, नया वाला जूता चम्मच बोल रहे थे, सॉरी, जूता मोजा सब पहन लेते। वैसे न जाती, ठंडा नहीं लग रहा था क्या गोल्डी बिटिया तुमको? एकदम साड़ी में जल गई है लहराने और एकदम खूब डांस कर रही हो। कल एक शॉट देखा था और अभी वीडियो बनाने से जस्ट पहले एक शॉट देखा है। दोनों ही शॉट उन्होंने मतलब कि डांस जो किया है, कमर जो लचका रही थी, दोनों ही भोजपुरी गाने में है। और भोजपुरी गाना पता नहीं क्यों मुझे याद नहीं होता है, पता नहीं क्यों ऐसा है। बहुत गाना सुनते हैं हम और सोचते हैं कि याद कर ले, लेकिन याद नहीं होता हमको। तो वो गाना आप लोग देख लेना, सर्च भी कर लेना, हमको याद नहीं है, नहीं तो थोड़ा सा गुनगुनाइए लेते, कहा जाता है ना। तो खैर गोल्डी बिटिया की बातें बहुत हो गई। गोल्डी गोल्डी बिटिया ने पहना है साड़ी, किया है डांस, और और क्या किया है, साग खाने गई है। ये 3 काम मुझे दिखा है एक्स्ट्रा में। जो पर डे काम जो घर में करती है सो तो दिखता ही दिखता है, ये एक्स्ट्रा 3 काम दिखा है। सो गोल्डी बिटिया ने तो सबको सरप्राइज ही कर डाला है दोस्तों। खैर आगे चलते हैं हमारी एकदम फेवरेट कास्ट इस ब्लॉग की, बसंती जी। तो बसंती जी का तबीयत अभी तक खराब नहीं हुआ है और विक्स का जो गोलियां है ना उसको एकदम प्रॉपर भाप ले रही है। कल तो बता रही थी कि किस तरीके से लिया जाता है और आज लेकर भी दिखाई है। गर्म पानी करके उसमें गोली को डाल के पूरा कपड़ा चादर वगैरह से पूरा ढक के तब लिया जाता है। तो सब कोई सीख गए होंगे, मेरे ख्याल से सब कोई सीख लिया है ना, सब लोगों ने सीख लिया है। रेसिपी जिस तरीके से सीखते हैं ये भी सिखा रही हैं बसंती जी, तो सीख लिए होंगे मेरे ख्याल से। तो बसंती जी ठीक नहीं हुई है, अपना इलाज कर रही है अपने तरीके से। डॉक्टर जो कहें सो कहे ही है। दूध खाने मना होगा लेकिन वो खा रही हैं। और एक बात, आज बसंती जी गई है खेतों में लहराने। 3 दिन से घर में बंद है तो उनको बर्दाश्त हो रहा है थोड़ी ना, खेतों में ना लहराएं हमारी बसंती जी। तो हमारी बसंती जी का तबीयत खराब है तो बसंती जी सब्जी नहीं काटेंगी लेकिन खेतों में लहराएंगी। बसंती जी खाना नहीं बनाएंगे लेकिन खेतों में लहराएंगे। बसंती जी घर का कोई काम नहीं करेंगे लेकिन खेतों में लहराएंगे। हमारी बसंती जी का एकदम बैठने का जो शौक है ना वो भगवान जी इस बार पूरा कर दिए हैं कि किस तरीके से हम बैठें। खैर गोल्डी बिटिया का शायद छुट्टी चल रहा है इसलिए
बसंती जी सोची कि थोड़ा चलो आराम भी कर लेते हैं इस बहाने। कल कैसे भैया जी आए थे कल के बिलोग में, तो भैया जी आए थे तो हम चटर पटर सटर सटर उठ के चाय बनाई है, पता नहीं काका गल सटका उठाई है अपने, उठा चलाई है अपने भैया के साथ। खैर उस वक्त हमारी बसंती जी का एकदम तबीयत ठीक हो गया था। और बिहारी माँ के बिलोग में भी मैंने देखा था, बहुत एकदम टाई टाई काई काई करके हमारी बसंती जी बतिया रही है, उसमें तो इनका गला एकदम नहीं बजा है, एकदम नहीं दबा है, इनका गला में कुछ भी नहीं हुआ है। तो हमारे अपने बिलोगवा में केवल अपने सब्सक्राइबर का सिंपैथी लेने के लिए झूठे का कुकुर ढांसी ढांसने लगती हैं कि खो खो दोस्तों देखिए मेरा तबीयत ठीक नहीं हुआ है, खो खो दोस्तों देखिए अभी बहुत हम बीमार है, खो खो दोस्तों हमको कुछ और गिफ्ट कर दीजिए। खैर बसंती जी कुछ भी नहीं करेंगे लेकिन खेतों में लहराएंगे। तो बसंती जी ने आज फिर कुछ भी नहीं किया है। तो गोल्डी बिटिया गई है खेतों से लाने के लिए गोभी और बैगन, और गोलू बाबू ने हमारे काटा है, और खाना वगैरह बना है, सबको परोसा गया है, सबने खा लिया है पी लिया है। तब बसंती जी को थोड़ी सी लज्जा आई है, गोल्डी बिटिया ने सब कुछ मांज दिया है और पानी भर दिया है, तो बसंती जी झूठे का एक दो मग पानी बर्तन पे गिरा दिए हैं और दिखाया जा रहा है कि बसंती जी बर्तन धोई है आज। पता नहीं किस लाज में। उसके बाद गई है खेतों में लहराने के लिए। लहराना भी तो ज़रूरी है ना दोस्तों, नहीं लहराएंगे तो बसंती जी का काम कैसे चलेगा। घर में बंद होके रहने वाली हमारी बसंती जी एकदम नहीं, उनको एकदम लहराते रहना चाहिए, कभी खेतों में कभी सट्टा में तो कभी कहाँ तो कभी कहाँ। तो बसंती जी को घर में बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हालांकि ठंडा अभी बहुत ज़्यादा है, इतना अभी ठंड है बिहार में कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। संक्रांति से जो शुरू हुआ है अभी तो लग रहा है कि एकदम बर्दाश्त की जो सीमा होता है वो पार हो गई है। पता नहीं कैसे कश्मीर के लोग रहते हैं, शायद वहाँ के लोगों को आदत है, लेकिन बिहार के लोग यहाँ रहते हुए भी ठंड की आदत नहीं डाल पा रहे हैं। सच बता रहे ठंड एकदम बर्दाश्त नहीं हो रही, कितना भी पहन लो कितना भी ओढ़ लो, जब पानी में काम करने जाना पड़ता है ना तो भगवान ही याद आ रहे हैं अभी यहाँ के बिहार के मौसम में। तो एक भी काम करने का मन नहीं कर रहा है पानी में, पता नहीं वहाँ कश्मीर के लोग कैसे करते हैं यार, कितना भी उनको आदत हो गया है, लेकिन पता नहीं कैसे वो लोग रहते हैं वो तब में इमेजिन ही हम करते रहते हैं हमेशा। कितना ठंड हम लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जो हर साल गिरता है वहाँ के लोग पता नहीं किस तरीके से बर्दाश्त करके रहते हैं। तो खैर बसंती जी ने खेतों में लहरा भी लिया है, अब देखिए कल क्या क्या करती हैं वो आगे। अच्छा, जनवरी बीतने को है, बीतने को नहीं है मतलब कि हाफ हो चुका है और एक मंथ रह गया है गुलुआ भैया के परीक्षा में, एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में। और गुलुआ भैया का कोचिंग अभी तक बंद नहीं हुआ है, हमको तो ताज्जुब लग रहा है। और गुलुआ भैया को पढ़ते आजकल नहीं दिखाया जा रहा है, हमको तो बहुत टेंशन हो गया है कि गुलुआ भैया इस बार भी हमारे पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बसंती जी अपना बीमारी लेके बैठी है, हर पर्व त्यौहार को एकदम रोना धोना लेके बैठते थे, तो इस बार भगवान ने इनको रुला दिया है। और अब ऐसा क्या रुलाया है भगवान ने, पढ़ाई लिखाई बर्बाद कर दिया है ना। गोल्डिया पढ़ते दिखती है ना गोलवे भैया दिखते हैं पढ़ाई लिखाई करते हुए। बसंती जी लगता है कि इन बच्चों को भी एकदम चूल्हा चौका में झोंकिए के मानेंगी, मतलब कि घर का काम में झोंक के मानेगी, तुम ही करो तुम करो तुम करो, पढ़ाई लिखाई करना नहीं है। बसंती जी को जैसा संस्कार मिला है वही संस्कार दे रही हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं दे रही हैं। नहीं तो जो पढ़ी लिखी औरतें रहती हैं तो उनको लगता है कि भाड़ में जाए काम, पहले पढ़ाई लिखाई करो, काम होगा चाहे नहीं होगा, है ना। खैर मुसीबत पड़ा है तो काम करना भी ज़रूरी है, लेकिन उसी तरीके से पढ़ाई करना भी ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है। तो गुलवा भैया हमारे नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पास होंगे। पिछले बार तो हम लोगों को पता ही है कि क्या ही कारण हो गया था कि गुलवा भैया हमारे एग्ज़ाम नहीं दिए थे लेकिन पास नहीं हो पाए थे। लेकिन इस बार तो कोई कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुलवा भैया को प्रॉपर एक साल मिला है, ना कोई प्रेशर है ना कुछ है, सब कोई साथ दिया है, सब्सक्राइबरों ने भी। और कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि जब से अनीता जी एंड फैमिली यहाँ से निकले हैं तब से वो लोग वापस आए भी नहीं है, तो किस बात की टेंशन। अपना एकदम बिंदास बिना खून जलाए ये लोग रेसिपी बनाते थे, खाते थे, पीते थे, पूरे घर में ऐश मौज से सैर सपाटा लगाते थे, है ना।
आफ्टर जून जुलाई तो इन लोगों को कोई चीज़ का दिक्कत रहा ही नहीं है। मतलब कि होता है ना कि सामने कोई दुश्मन रहता है ना, तो उनको देख देख के खून ही जलते रहता है, कोई चीज़ में मन ही नहीं लगता है। तो वैसा तो कोई बात भी नहीं था ना गुलेबा भैया। तो इस बार तो आप फर्स्ट डिवीजन नहीं तो बिहार में टॉप तो करिए दोगे, काहे कि अब तो मोटा मोटा गाइड भी लेकर आए हो, है ना। तो बसंती जी एक ही कमी लग रहा है आपका कि आप पढ़ा नहीं रही हैं, नहीं तो ऐसे ही वीडियो में ज़बरदस्ती का एकदम बिलोगुआ में डाल देती थी कि देखो अंग्रेजी पढ़ रहा है मेरा बेटा बेटी, मैथवे बना रहा है मेरा बेटा बेटी, और गुलवे पढ़ा रहा है। तो ऐसा कुछ आजकल देखने को मिल नहीं रहा है। बसंती जी अपने आप को ही एकदम बच्चा बना के प्रस्तुत कर दी है अपने बच्चों के सामने, और बच्चे मिलके माँ को एकदम सेवा में लगे हुए हैं कि खाना पका दे रहे हैं, घर साफ कर दे रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, कपड़ा धो दे रहे हैं, सब्जी खेत से ले आ रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या। और बसंती जी का आवाज़ प्रॉपर तरीके से ठीक हो गया है दोस्तों। बिहारी माँ का ब्लॉग जाके देखिएगा, है ना। तो उस ब्लॉग में बिहारी माँ के कहीं पर तो है, टाइमिंग हमको याद नहीं है, एकदम दादा का ये लोग का सबका आवाज़ एकदम क्लियर आ रहा है, एकदम साफ सुथरा आवाज़ है, कोई एकदम गला में कफ वफ नहीं है जैसे ब्लॉग में दिखाती है आवाज़ पूरे तरीके से भारी करके। तो बसंती अम्मा सुधर जाओ, झूठ और नौटंकी बंद करो, पता नहीं क्या क्या आप करोगे। चलिए इसी बहाने आपके भाई जी तो आपको मिलने आ गए, जो इतने दिन से नहीं आए थे, ना कोई पर्व में ना कोई त्यौहार में। तो इस बार आ गए हैं तबीयत खराब होने के बहाने ही कि चलो बहनिया को देख लिया जाए। 1 किलो तिलवा लेके ही सही और आधा किलो मिठाई लेके ही सही आए, तो दिव्य दर्शन सब कोई को हुआ तो कि आपके भाई जी हैं। और आते हैं आपका पूछ पूछवैया है कि भी सबके घर घर नहीं घूमती है, आपके घर में भी कोई घूम के जाता है। तो इस बार आपके इनके भैया जी भी आगे हैं। तो आज का वीडियो मेरा बस यहीं तक। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना। तब तक के लिए बाय।